केंद्रीय गृह सचिव ने कल होने वाली नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल से पहले राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ की बैठक। हरियाणा सहित देश के 244 जिलों में होगी नागरिक सुरक्षा अभ्यास। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। अब अग्निवीरों को भी शहीद होने पर मिलेगी 1 करोड़ की अनुग्रह राशि। नई आबकारी नीति को भी मिली मंजूरी। हरियाणा पंजाब के बीच चल रहे जल विवाद को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। बीबीएमबी ने कहा, पंजाब सरकार गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से कामकाज में दे रही है दखल। और कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने चंडीगढ़ में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, 15 जून से पहले प्रदेश की टूटी हुई सभी सड़कें होंगी रिपेयर। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई उच्च स्तरीय बैठकों की श्रृंखला में आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। उधर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कल होने वाली नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। गृह मंत्रालय कार्यालय में हुई बैठक में नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केंद्र ने कल नागरिक सुरक्षा संबंधी तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मॉक ड्रिल करने को कहा था। गृह मंत्रालय ने देश के 244 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास और पूर्वाभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया। ये अभ्यास ग्रामीण स्तर तक किए जाने की योजना है। इस नागरिक सुरक्षा अभ्यास का उद्देश्य परिचालन की प्रभावकारिता और विभिन्न नागरिक सुरक्षा उपायों के समन्वय का मूल्यांकन करना है। इसमें हरियाणा के अंबाला, हिसार, पंचकुला, रोहतक, फरीदाबाद, सोनीपत, सिरसा सहित करीब 11 जिले शामिल हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में युद्ध में शहीद हुए अग्निवीरों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि तथा हरियाणा के वीरता विशिष्ट पुरस्कार अग्निवीरों को एक मुश्त नकद पुरस्कार देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। सीएम ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण कोटा 10% से बढ़ाकर 20% करने का निर्णय लिया है। पहले ये लाभ सिर्फ डिफेंस और पैरामिलिट्री बलों के शहीदों को मिलता था। इसके अलावा बैठक में वर्ष 2025 से 2027 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति में प्रमुख संरचनात्मक सुधार करते हुए आबकारी नीति वर्ष को अब वित्त वर्ष के साथ जोड़ा जाएगा। इसके तहत हाईवे से अब शराब ठेकों के विज्ञापन साइन बोर्ड नहीं दिखाई देंगे। यदि ऐसा किया तो पहली बार 1 लाख, दूसरी बार 2 लाख और तीसरी बार 3 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। इसके बाद लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों से शराब की दुकानों की दूरी अब 150 मीटर तक की गई है। कि अब अग्निवीरों को भी युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तर्ज पर 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। आज हमारी आबकारी नीति को भी जो 2025-26 उसको भी मंजूरी मिली है। जो बस स्टैंड है, स्कूल है, कॉलेज है, धार्मिक स्थल है, इनसे जो शराब के ठेके हैं उसकी दूरी पहले वो 75 मीटर थी, अब उसको बढ़ा करके 150 मीटर कर दिया है कि नेशनल हाईवे तथा स्टेट हाईवे से सीधे तौर पर कोई भी शराब की दुकान, ठेका दिखना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2025 से 2028 की अवधि के लिए हरियाणा एआई विकास परियोजना को मंजूरी दी गई, जिस पर 474.39 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्रिमंडल ने बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक विशेष प्रयोजन संस्था के गठन को भी मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना नामक एक नई योजना लागू करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत पात्र कलाकारों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता के रूप में 10,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। साथ ही हरियाणा नगर पालिका लेखा संहिता 2025 की अधिसूचना को स्वीकृति प्रदान की गई,
जिसका उद्देश्य हरियाणा में नगर निकायों की लेखा प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। मंजूरी दी है कि हम 2 स्थानों को अलग अलग उनका गठन किया जाएगा। गुरुग्राम और पंचकुला में ये हब बनाए जाएंगे। प्रदेश के हमारे लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता देने का सरकार ने फैसला किया है। जो लोक कलाकार हैं, जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, जो पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत उनको जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे लोगों को जो अप्लाई करेंगे 10,000 रुपये महीना उनको सम्मान मानदेय मिलेगा। ये भी आज मंत्रिमंडल ने इसके ऊपर मोहर लगाई है। भाखड़ा डैम के पानी को लेकर हरियाणा व पंजाब के बीच चल रहे विवाद के मद्देनजर भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की याचिका पर कल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि पंजाब पुलिस ने डैम पर कब्जा कर लिया है, सभी नियंत्रण यूनिट अपने हाथ में ले ली है, यहां से पंजाब पुलिस को हटाने के निर्देश दिए जाएं। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने पंजाब सरकार को आज अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। बीबीएमबी ने कोर्ट में कहा कि नंगल डैम और लोहांद कंट्रोल रूम वाटर रेगुलेशन ऑफिस में पुलिस फोर्स जबरन घुस गई और हरियाणा को पानी देने से रोक दिया। पंजाब सरकार गैरकानूनी और असंवैधानिक तरीके से कामकाज में दखल दे रही है। बीबीएमबी एक संवैधानिक बॉडी है, इसमें इस तरह से दखल देने से अराजकता बढ़ेगी। कोर्ट के आगे जो आर्गुमेंट्स हैं वो इस बारे में नहीं है कि किसका कितना शेयर ऑफ एलोकेशन ऑफ वाटर है, उसमें बीबीएमबी नहीं जा रहा। बीबीएमबी सिर्फ इस बात पर जा रहा है कि पंजाब पुलिस जो डिप्लॉयड है डैम पर, वो डिप्लॉय नहीं हो सकती। हमारी प्रेयर रिगार्डिंग शेयर एलोकेशन ऑफ वाटर वगैरह पे नहीं है, वो डोमेन सेंट्रल गवर्नमेंट का है या कलेक्टिव मीटिंग से है। बोर्ड जो है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट की तरफ अलाइन ना होता है ना होगा। ये पिटीशन हमने मेंशन करी है तो इन्होंने आज सुबह ईमेल डाल दिया बोर्ड को कि हमने सिक्योरिटी के लिए पुलिस फोर्स वहां पर डिप्लॉय करी है इंडो पाक टेंशन के कारण। इंडो पाक टेंशन के कारण अगर पुलिस फोर्स डिप्लॉय होती है, दैट इज द जॉब ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देयर इज नो एडवाइजरी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर इज नो डिप्लॉयमेंट ऑफ एनी पैरामिलिट्री फोर्स और द आर्मी, दैट इज अ फार्स। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पानी के मुद्दे पर पंजाब ओछी राजनीति कर रहा है। इससे पहले भी SYL मुद्दे पर पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार किया। पानी प्राकृतिक स्रोत है और ये देश की धरोहर है। आज भी हरियाणा के हिस्से के पीने का पानी न देने पर मान सरकार ने पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, जो अनैतिक है और भारतीय संघीय ढांचे के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आज पंजाब विधानसभा में पारित प्रस्ताव सिख समाज के गुरुओं द्वारा दिखाए मार्ग के खिलाफ है। मान सरकार को गुरुओं के वचन को निभाना चाहिए और बिना शर्त पानी छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व आप पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब विधानसभा में पारित प्रस्ताव की हरियाणा मंत्रिमंडल ने घोर निंदा की है। हिस्सा बटा हुआ है, पंजाब को कितना हिस्सा मिलेगा, हरियाणा को कितना हिस्सा मिलेगा, दिल्ली को कितना हिस्सा मिलेगा, राजस्थान को कितना हिस्सा मिलेगा, ये अलग अलग उसमें डिवाइड है। वो पानी देने से एक छोटी सोच या अपनी राजनीति चमकाने के लिए कि पंजाब के नेता, पंजाब की सरकारें इस संघीय ढांचे को तोड़ने में विश्वास कर रही हैं, ये लंबा नहीं चलता, लंबा नहीं ये चलता। हमारी वो परंपरा रही है, हमारे गुरुओं की परंपरा रही है। हम पंजाब के एक भी व्यक्ति को प्यासा नहीं रहने देंगे। मैंने ये कहा था, मैं आज उस बात के ऊपर फिर कायम हूं कि अगर पंजाब का कोई व्यक्ति प्यासा रहेगा, हम धरती में अपना ट्यूबवेल लगा करके वहां पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। उधर इनेलो पार्टी ने पंजाब द्वारा भाखड़ा डैम से हरियाणा के हिस्से का पानी रोकने के विरोध में आज लगातार दूसरे दिन हिसार जोन के जिलों में प्रदर्शन किया और उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपे। जींद में इनेलो प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा के नेतृत्व में, फतेहाबाद में पार्टी नेता सुनैना चौटाला और सिरसा में विधायक आदित्य चौटाला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
जींद में कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला फूंका। बाद में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने कहा कि पंजाब सरकार ने हरियाणा के लोगों के हकों पर डाका डालने का काम किया है। आज ना तो हरियाणा के जल घरों में पानी है और ना ही खेतों में है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर पंजाब सरकार हरियाणा के हिस्से का पानी देने के लिए नहीं मानी तो प्रदर्शन खत्म होने के बाद राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। आज हरियाणा प्रदेश की भयंकर स्थिति बनी हुई है, हाहाकार मची हुई है। ना तो हमारे वाटर उसमें पानी है, ना जल घरों में पानी है, ना खेत और खलिहान में पानी है, जिसकी वजह से हरियाणा प्रदेश में सूखे की स्थिति बनी हुई है। और हमारा अधिकार है जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और पंजाब सरकार किसी को मान नहीं रही। चाहे हमारे कितने समझौते हुए, कितने कोर्ट के डिसीजन आए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में दे के गए और बीबीएमबी ने हमारे पक्ष में दिया। संघीय ढांचे में पंजाब की सरकार का कोई विश्वास नहीं। प्रदर्शन होने के बाद हम राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाएंगे और अगले कदम की घोषणा करेंगे, अगली रणनीति की घोषणा करेंगे। हम अगर पंजाब की सरकार नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन करने पे मजबूर होंगे। वहीं जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड केंद्र सरकार के अधीन है और जल के बंटवारे पर निर्णय ले चुका है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा को उसके हिस्से का पानी नहीं देना निंदनीय है। आम आदमी पार्टी की राजनीति से साफ दिखता है कि वे दिल्ली में हार के बाद फ्रस्ट्रेशन में है। उन्होंने कहा कि पंजाब को बोर्ड से मंजूर के बाद पानी को हरियाणा को देना होगा। जननायक जनता पार्टी ने अपने संगठन नवनिर्माण की शुरुआत कर दी है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज शर्मा व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विचार विमर्श करके 7 जिला प्रभारियों और 22 जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी द्वारा भिवानी में कृष्ण बजीना, दादरी में ऋषिपाल उमरावास, हिसार में अनिल बालकिया, जींद में सत्यनारायण बूरा, रोहतक में हरज्ञान मोखरा, सोनीपत में कुलदीप मलिक और यमुनानगर में जरनैल पंजेटा को जिला प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेजेपी ने अंबाला में मनदीप बोपाराय, भिवानी में जितेंद्र भारद्वाज, दादरी में रविंद्र चरखी, फरीदाबाद में प्रदीप चौधरी, फतेहाबाद में रविंद्र बेनीवाल, गुरुग्राम में सुरेंद्र ठाकरन, हिसार में अमित बूरा को जिला अध्यक्ष बनाया है। झज्जर में संजय दलाल, जींद में जोरा सिंह डूमरखा, कैथल में अवतार चीका, करनाल में गुरदेव रंभा, कुरुक्षेत्र में कुलदीप जखवाला, महेंद्रगढ़ में राजकुमार खातौद, नूह में नासिर हुसैन अडबर और पलवल में सुरेंद्र सरोत जिला अध्यक्ष होंगे। इनके अलावा पंचकूला में ओपीसी हाग, पानीपत में रामनिवास पटवारी, रेवाड़ी में विजय पंच गुर्जर, रोहतक में डॉक्टर संदीप हुड्डा, सिरसा में अशोक वर्मा, सोनीपत में अशोक सरोहा और यमुनानगर में इंतजार अली को जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी है। कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने आज चंडीगढ़ में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान विभाग की वर्तमान परियोजनाओं की प्रगति, प्रस्तावित योजनाओं तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा हुई। बैठक के उपरांत गंगवा ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 15 जून से पहले प्रदेश की टूटी हुई सभी सड़कों की मुरम्मत की जाएगी। सड़कों के मुरम्मत कार्य के दौरान अधिकारियों को साइट पर मौजूद रहने के आदेश दिए गए हैं। सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से विभाग के पास आने वाली शिकायतों को दूर कर उसका फीडबैक लिया जाता है। जो रोड डीएलपी पीरियड के अंदर नहीं है, डिपार्टमेंट के पास भी है, वो भी, और प्लस जिसके हम अभी कार्य करने जा रहे हैं, जिसके अभी तक टेंडर लगे नहीं है, जिसके हमने जो कारपेट करना है, उसको भी हम जहां जहां गड्ढे हैं दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि जुलाई के अंदर बारिश आती है। 15 जून से पहले वो कंप्लीट गड्ढे जो है वो बंद कर दिए जाएं। 1-2 जगह कोई दिक्कत थी, जो रोड है कि जो ज्यादा खराब है, पैचवर्क नहीं लगा सकते, जिसके हम टेंडर प्रक्रिया अभी हमारी जो है शुरू है, अब हो जाएगी जल्दी ही। उसके अलावा पूरे प्रदेश के अंदर हम गड्ढे भरवाने का काम भी कर रहे हैं, पैचवर्क लगाने का भी काम कर रहे हैं। हर जगह पे हमारा डिपार्टमेंट के ऑफिसेज भी हैं, वो जाकर के वहां बताएं। सोशल मीडिया में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पास भी वो अपना रिटर्न में भी भेज सकते हैं, उसमें हम कार्रवाई करेंगे।
वहीं पंजाब द्वारा हरियाणा का पानी रोकने पर उन्होंने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवंत मान ओछी राजनीति कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारे हिस्से का पानी मांग रहे हैं जो बीबीएमबी द्वारा तय किया गया है। ने जो गलत तरीके से असंवैधानिक तरीके से जो पानी हमारा जो रोकने का काम किया है उससे दिक्कत परेशानी आई है। ओछी राजनीति मैं कहूंगा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। हरियाणा कोई पंजाब का हक नहीं मांग रहा, वो कह रहे हैं कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे। हम एक बूंद भी पंजाब की नहीं मांग रहे। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि जो हमारे हिस्से का पानी जो है, जो 8,500 क्यूसेक जो तय किया है, पानी की उपलब्धता पर जो बीबीएमबी तय करता है कि कितना पानी अब हरियाणा को दिया जा सकता है, कितना पंजाब का, कितना राजस्थान का। उन्होंने आज जो पानी अवेलेबल है उस पे बताया कि 8,500 क्यूसेक पानी हरियाणा को अब दिया जाना चाहिए, जिससे हमें पानी की पीने के कोई संकट नहीं आता। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला स्तरीय मलेरिया वर्किंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त सोनू भट्ट ने अधिकारियों को मलेरिया की रोकथाम को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इस बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर सुखबीर ने बताया कि WHO को मलेरिया फ्री जिला के लिए नेशनल सर्टिफिकेशन का आवेदन करने वाला कुरुक्षेत्र प्रदेश का पहला जिला होगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से वर्ष 2030 तक पूरे देश से मलेरिया खत्म करने के लिए फरवरी 2016 से मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क शुरू किया था। जिले में 2021 के बाद मलेरिया का कोई केस नहीं आया और केंद्र सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र जिला को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। जैसा कि विदित है कि कुरुक्षेत्र जिले में 2021 से 2024 तक एक भी मलेरिया का केस पॉजिटिव नहीं आया और 2025 में अभी जैसे कि आज 5 मई अभी तक कोई भी मलेरिया का कोई केस पॉजिटिव नहीं आया है। और इसमें जो मेनली हमारे जो प्रिवेंटिव एक्टिविटी होती है वो हेल्थ स्वास्थ्य विभाग और अन्य डिपार्टमेंट्स को करनी होती है, वो हम भली बातें कर रहे हैं और फ्यूचर में भी हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे कोई भी मलेरिया का केस ना हो। नेशनल सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, उसके लिए जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वो तैयार हो रहे हैं और जल्दी हम उसके लिए अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारे को WHO की तरफ से मलेरिया एलिमिनेशन का सर्टिफिकेट मिल सके। प्रदेश सरकार पेयजल संकट से निपटने के लिए ठोस एवं प्रशंसनीय कदम उठा रही है। जन स्वास्थ्य विभाग ने अवैध कनेक्शनों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे आमजन को राहत मिलने लगी है। फतेहाबाद के जिला सलाहकार शर्मा चंद लाली ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि हर नागरिक को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल मिले। जिले के हर क्षेत्र में ये अभियान जारी है और जहां भी पीने के पानी का दुरुपयोग हो रहा है वहां अवैध कनेक्शन को हटाया जा रहा है। साथ ही लोगों को जल संरक्षण अभियान के तहत जागरूक भी किया जा रहा है। जितने भी अवैध कनेक्शन है, पीने के पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए अभियान के आज चौथे दिन फतेहाबाद जिले के रतिया शहर में जितने सर्विस स्टेशन है, क्योंकि सर्विस स्टेशन एक ऐसा पॉइंट है जो पूरी एक कॉलोनी के पीने का पानी बर्बाद कर रहा है। रतिया शहर के आज सभी सर्विस स्टेशन काटे जाएंगे। इसके साथ साथ जितने भी सीमेंट बजरी रेते की दुकान है जहां पानी की बहुत ज्यादा बर्बादी हो रही है, उनको भी आज बंद किया जाएगा। यदि इसके साथ कोई काम में अड़चन पैदा करता है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने भी सरकार के इस अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि पहले मोहल्ले में पानी नहीं आता था, लेकिन अब राहत मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से नहरों में पानी ना होने की वजह से घरों तक पानी सप्लाई के माध्यम से नहीं पहुंच पाता, जिसका एक कारण है कि लोग पीने वाले पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं। अवैध कनेक्शन काटने से सभी को पानी मिल रहा है। जल विभाग के द्वारा शहर के अंदर जो भी ये स्टेशन वगैरह लगा रखे हैं, सर्विस स्टेशन, उनके जो कनेक्शन काटे जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। क्योंकि देखिए अब ये जो सर्विस स्टेशन बड़े हैं जो अपना पानी है स्टोर कर लेते हैं, इससे हमारे घरों तक पानी नहीं आता है। तो ये सरकार की बहुत अच्छी कार्रवाई है कि जो अभी आप देख रहे हैं कि नहरों में पानी भी नहीं है, तो इस समय बहुत ज़्यादा हमें परेशानी हो रही है पानी की। तो जिसके करते जो ये मैं तो मानता हूँ ये कनेक्शन बहुत अच्छे काटे जा रहे हैं। सरकार ने जो ये जल के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जो बैग चलवा रहे हैं जैसे कि सर्विस स्टेशन वाले, और कई घरों को देखा कि अपने घरों में सब्जी क्यारियाँ लगा रखी हैं,
उनमें पानी छोड़ देते हैं और व्यर्थ बहाते रहते हैं सड़कों पे, तो जिससे कि हमारे तक पानी नहीं पहुंच रहा। तो अब सरकार और प्रशासन ने थोड़ा कठोर नियम अपनाया है और उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा एक सरकार की पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सीबीआई निदेशक की नियुक्ति समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई इस बैठक में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हुए। बैठक में अगले सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पर विचार विमर्श हुआ। निवर्तमान सीबीआई निर्देशक प्रवीण सूद का कार्यकाल इस महीने की 25 तारीख को समाप्त हो रहा है। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति 3 सदस्यों की समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार करती है। प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं और इसमें विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी ने आज करनाल पहुंचकर जम्मू कश्मीर पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार से मुलाकात की। इस अवसर पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी उपस्थित रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि आज विनय नरवाल के परिवार से बातचीत कर राहुल गांधी ने परिवार से अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए दुख साझा किया। गौरतलब है कि पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी। विनय नरवाल जी को श्रद्धांजलि दी और परिवारजनों से एकांत में बातचीत करी। इतनी बड़ी शहादत देश के लिए जो दी, तो परिवार के दिलों में कितना दर्द होगा वो आप समझ सकते हैं। तो ये पारिवारिक बातचीत रही है और एक तरीके से उन्होंने परिवार से मिलकर ढांढस बंधाने का कार्य किया। प्रदेश के ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा के विशेष सत्र में SYL का पानी हरियाणा को नहीं देने के निर्णय पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंजाब के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। एकता दिखाने के बजाय वे इस प्रकार के मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश हित को सर्वोपरि मानते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान को इस मसले को खत्म कर देना चाहिए। पंजाब के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे समय में जब देश युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा है, एकता दिखाने की बजाय इस प्रकार के मुद्दे उठा रहे हैं। इसके पीछे गहरी साजिश है। पंजाब के नेताओं को इस मुद्दे को खत्म करना चाहिए। हमें पहले भी पानी मिल रहा था। BBMB ने भी कहा कि 8,500 क्यूसेक पानी दो। केंद्रीय गृह सचिव ने भी कहा कि पानी दो। तो इनको इस वक्त आपस की लड़ाई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपस की लड़ाई का अंजाम बहुत बुरा होगा और ये देश की सेनाओं पर भी फिर पड़ सकता है। वहीं अनिल विज ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस व अन्य दलों द्वारा कटाक्ष करने वालों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश में जयचंद हमेशा रहे हैं। कई तरीकों से सेना का मनोबल ये गिराना चाहते हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान राफेल का मजाक कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष उड़ा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। देश के कई जिलों में हो रही मॉक ड्रिल पर उन्होंने कहा कि हमारी सिविल डिफेंस तनाव परिस्थिति में देश के अंदर कार्य करती है, जिससे एक्टिव करना ज़रूरी है। इसलिए ये मॉक ड्रिल कराई जा रही है। और जयचंद तो हमेशा रहे हैं देश में। कई तरीकों से सेना का मनोबल गिराना चाहते हैं। कभी राइफल जो वर्ल्ड का टॉप फाइटर एयरक्राफ्ट है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उसका मजाक उड़ाते हैं। हमारे देश में तो जो फौजें लड़ने जाती थी तो उनको उत्साहित किया जाता था, गीत गाए जाते थे। तो अगर हम अटैक करने जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी अब हो रहे हैं ब्लैकआउट, तो हम जो सिविल डिफेंस का अपनी हमारी एक होती है जो उस वक्त देश के अंदर काम करती है और सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखती है, तो उसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मॉक ड्रिल कराई जा रही है। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने पानीपत स्थित शिवाजी स्टेडियम में कल 3 दिवसीय सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान खिलाड़ियों को नशे से दूर होकर खेलने की शपथ दिलाई गई। केंद्रीय मंत्री ने कबड्डी और खो खो के मैच देखे और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं व आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं।
इस तरह की प्रतियोगिताओं लगातार होनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे खेलों में आगे बढ़ें, क्योंकि लगातार अभ्यास से जीवन सफल होता है। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि सभी संसदीय क्षेत्रों में संसदीय खेल कूद प्रतियोगिताएं कराई जाए, ताकि चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, नीचे के लेवल की छोटी छोटी टीमें मिलकर के आपस में प्रतियोगिता करें। खेल की भावना नौजवानों में आए, ताकि उनका शरीर, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, उनका संतुलन, उनका एक प्रकार से उनका जो एक प्रतियोगिता का भाव, स्वस्थ प्रतियोगिता का भाव ये उनमें आए। चपलता, फुर्ती, ये सब विषय खेलों में आते हैं। वहीं पंजाब सरकार द्वारा भाखड़ा डैम से हरियाणा के हिस्से का पानी रोकने पर उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब को हरियाणा के हिस्से का पानी रोकने का कोई अधिकार नहीं है। हरियाणा के हिस्से के पानी के लिए हमें जो भी लड़ाई लड़नी होगी वो हम अवश्य लड़ेंगे। सारे विषय रखे हैं, हमारा पानी का अधिकार है। उस पानी के अधिकार को जबरदस्ती पंजाब का जो मुख्यमंत्री है वो उसको एक जबरदस्ती कर रहा है। हालांकि मैं मानता हूं कि पंजाब के लोगों की शायद ये मंशा इच्छा नहीं होगी। हमेशा पंजाब के लोग वो न्याय के प्रति हमेशा यानी आगे रहे हैं। परंपरा है पंजाब की कि न्याय के प्रति हमेशा संघर्ष किया है। तो न्याय यही है कि जो जिसका अधिकार उसको मिलना चाहिए। अब ये नहीं कहते कि पंजाब के लोगों का उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए। पंजाब का पानी पंजाब को मिलना चाहिए, हरियाणा का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, और ये निश्चित होगा। ऐसा केवल एक तरफा उनके कार्रवाई करने से कुछ होगा ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज नूंह की पटेल वाटिका में संविधान बचाओ अभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि हरियाणा सह प्रभारी जितेंद्र बघेल बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संविधान बचाओ अभियान देशव्यापी कार्यक्रम है। इसका मुख्य लक्ष्य है संविधान को बचाना। संविधान एक ऐसी चीज़ है जो आपस में भाईचारा बनाकर रखती है। पंजाब के द्वारा हरियाणा का पानी रोकने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पंजाब की आप पार्टी केवल राजनीतिक ड्रामा कर रही है। हम अपने हिस्से से ज़्यादा पानी नहीं ले रहे हैं, हरियाणा अपने हक का पानी लेकर रहेगा। पंजाब 9% पानी पहले ही अधिक ले चुका है। वहीं कल प्रदेश में भी होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर उन्होंने कहा कि देश को आपातकाल की स्थिति में सदैव तैयार रहना चाहिए, इसलिए सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। आज ये कार्यक्रम जो है यहाँ पे हुआ है, ये पूरे देशव्यापी कार्यक्रम है और उसका मुख्य लक्ष्य है संविधान बचाओ। संविधान को कमजोर नहीं होने देना, और संविधान जो है एक ऐसी रूह है जो आपस में भाईचारा बनाती है। जहाँ तक पंजाब का सवाल, उसका कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार भारत भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड का है, समझे ना। उसने आवंटन किया है टेक्निकल कमेटी ने 15,500। ये तो पंजाब की आप पार्टी से केवल राजनीतिक ढोंग कर रही है, क्योंकि चुनाव सामने दिख रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। कोई मतलब नहीं है। हम कोई अपने शेर से ज्यादा कोई पानी नहीं लिया। हरियाणा अपने हक का पानी, एक एक बूंद पानी हक का लेके रहेगा। वो तो सदैव रखी जाती है। देश को सदैव तैयार रहना चाहिए हर जगह। वहीं हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने कहा कि संगठन का विस्तार जल्दी किया जाएगा। आलाकमान से बैठक के बाद इस पर सारा कार्य हो चुका है। संविधान बचाओ अभियान पूरे हरियाणा में हर गली और मोहल्ले तक पहुंचाना है और लोगों को भाजपा सरकार की गलत नीतियों के बारे में बताना है। पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रदेश लेवल से जिला लेवल से विधानसभा लेवल, और इसको हम गली गली मोहल्ले तक पहुंचा रहे हैं। जो भाजपा की कुनीतियां हैं और भाजपा जो कहती है वो कभी नहीं करती, इसको हम उजागर करने जा रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश। देखिए अभी ये तो हाईकमान बताएगा, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ हम चाहते हैं कि संगठन वाइब्रेंट हो, सेकेंड लाइन लीडरशिप डेवलप हो और सभी समुदायों को मिला के संगठन एक अच्छा संगठन बने। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।